विकास का कार्य, जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है विकास की ओर, की बात भी कही जा रही है। बीजेपी कश्मीर इकाई का जश्न, 370 हटने के 4 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है जश्न। जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है विकास की ओर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें एक जश्न की हैं, मौका है 4 साल पूरे होने का। बीजेपी कश्मीर इकाई का ये जश्न है। बीजेपी की जो कश्मीर इकाई है वो अपने तौर पर इस जश्न को मना रही है। 370 हटने के 4 साल पूरे होने पर ये जश्न मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है विकास की ओर, की बातें कही जा रही हैं। जो गुपकार के गलियारों में रहेगा वो आपकी ब्रेडे फेंक रहे थे लोगों पर। अब आप देखिए आपके सामने ये छत। कश्मीर के हमदर्द, कश्मीरियों के हमदर्दों ने सिर्फ कफन बेच के कफनों पे और हमारे नौजवानों के लाशों पे यहां पे पॉलिटिक्स की। आज भी वो वही चाहते हैं। इस स्टेज से आप मेरे सारे भाई बैठे हुए हैं। आज हर एक कश्मीरी यहां पे गवाह है कि हमारी लाशों पे हमारे लीडरों ने पॉलिटिक्स की और हमें धोखा देते रहे, खुद ऐशो आराम में रहते रहे, हमारी गरीब मां, बहन, बेटी और बच्चों को मारते रहे और खुद को लीडर कहते रहे, हमारे हमदर्द कहते रहे। आज भी वो वही चाहते हैं। अभी जैसे मेरे भाइयों ने जूं ही मैं आई, उन्होंने मुझे कहा कि आज भी कुछ लीडरान नजरबंद है। क्या वो आज जश्न मनाना चाहते थे कि अब हम मुसीबतों से आजाद कर गया हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे मोदी जी ने, हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीरियों को आजाद कर दिया उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से जो हमें 35 साल 70 साल से दिए जाते थे। क्या वो जश्न मनाना चाहते हैं जैसे हम मना रहे हैं? आम कश्मीरी मना रहा है आज जश्न, उसके गवाह आज गली गली कूचे कूचे में सारे लोग हैं। 9 साल जो हमारे बेमिसाल रहे, हमने कश्मीरियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो निचली सतह से ऊपरी सतह तक लोग हैं, एक माला में पिरोने की कोशिश की ताकि न ऊंच रहे न नीच रहे, क्योंकि बराबर इस हिंदुस्तान की मोतियों की एक माला बने। पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि इस आर्टिकल को खत्म कर सके। साथियों, जब देश आजाद हुआ, यहां अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने बड़ा जुल्म डाला है, बड़ा जुल्म किया अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में 200 साल। जब अंग्रेजों ने जुल्म डाला और बाद में हमारे लोगों ने बड़े जदोजहद की, बड़ा संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद जब अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, भारत को आजाद करेंगे, लेकिन उन्होंने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। इस भारत के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने और 1947 में बहुत खून खराबा हुआ। उस 1947 के खून खराबे को हम जानते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अंग्रेजों ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया था और देश में 500 से ज्यादा महाराजे थे। उन सब महाराजाओं ने उस एक्सेशन पेपर पर साइन किए हैं और पूर्ण विलय किया है भारत के साथ।
उस समय जो हमारे यहाँ के महाराजा थे हरि सिंह, उसने भी पूर्ण विलय किया है भारत के साथ। उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। ये जो आज लोग हमको कहते हैं कि उसमें कोई इफ एंड बट्स है, कोई इफ एंड बट्स में नहीं है। जो सभी महाराजाओं ने एक्सेशन पेपर पे साइन करके अपने क्षेत्र को भारत के साथ विलीन किया है, वैसा हरि सिंह ने भी जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय किया। उसमें कोई नून में नक्ता ऐसा निकालने की बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियां सभी स्टेटों में बननी थी, लेकिन बाद में सभी स्टेटों के एक मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें सब स्टेटों ने कहा कि हम हिंदुस्तान का कानून ही लागू करेंगे, हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का कोई फायदा नहीं है, हम वही कानून लागू करेंगे जो भारत का कानून है। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जम्मू कश्मीर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बाद में बंद कर दिया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बंद कर दिया, हमारी सरकार को, हमारे लीडरों को, हमारे नेताओं को उसी समय इस आर्टिकल 370 को, जो टेम्पररी था, जो परमानेंट नहीं था, उसी समय इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खत्म करवाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी भूल है उनकी। और फिर 1954 में, 1954 में आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A कैपिटल A, इसको राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे, उनका एक ऑर्डर से इसको कानून में लाया। ये सारे अनैतिक थे, सारे गलत थे। लेकिन साथियों, अब उन विषयों पर हम नहीं जाएंगे, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऐसा है कि हम सब मानेंगे, उसका जो फैसला करेगा वो हम मानेंगे। लेकिन पिछले 2 सेशंस में, 2 मीटिंग्स में, 2 कोर्ट ने जब सुनवाइयां सुनी है, उसमें जो उन्होंने तर्क दिए हैं, वो जो सुरेंद्र अंबरदार जी ने आपको एक कहानी सुनाई है, उस कहानी को वो दोहराता। तो सुगौ दरियावस सुगौ नाले मदन सुशीन में वापस किए। ये उन्होंने आपको एक बात बता दी है साथियों। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद हमने देखा, मैं उसकी जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि अभिजीत जसरोटिया जी ने उसकी जिक्र की। 87 की बात इन्होंने की, चुनाव में क्या किया। फिर 90 से लेकर अभी 2019 तक इन्होंने कब्रिस्तान बनाया कश्मीर को। अपनी कोई चिंता नहीं थी, अपने बच्चे पढ़ते हैं बाहर के देशों में, अपने बच्चों को आंच नहीं आने दी। लेकिन बाकियों के बच्चों को कब्रिस्तान में पहुंचाया, ये इनका काम रहा है साथियों। लेकिन इस एब्रोगेशन के बाद, ये आर्टिकल समाप्त होने के बाद, जो पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर जल रहा था, कश्मीर मेरा जल रहा था, उस कश्मीर को ठीक किया है आर्टिकल 370 हटने के बाद। स्टोन पेल्टिंग कंप्लीटली बंद हो गई है, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आज मैं देख रहा था, आर्टिकल 370 हटने के पहले 5050 स्टोन पेल्टिंग के केस हुए हैं, और आर्टिकल 370 हटने के बाद 450 केस दर्ज हुए हैं, 450 केस दर्ज हुए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि 2019 से आज तक उस तरह से खून खराबा नहीं हुआ जिस तरह से 1999 से लेकर 2019 तक, चाहे हुकूमतें आई, हुकूमतें चली गई, या 1999 से लेकर 1996 तक कोई हुकूमत नहीं थी, मगर जो खून खराबा यहाँ पर हुआ तो उसका रोका गया।
और लोग खुश हैं, अमन से जी रहे हैं, चैन से जी रहे हैं, चैन की सांसें ले रहे हैं। और सभी आप देख रहे हैं जो घर से निकल रहे हैं कॉलेजों की तरफ, स्कूलों की तरफ, कारोबार की तरफ, दफातरों की तरफ, सभी आराम से चलते हैं, आराम से निकलते हैं, चैन की सांसें ले रहे हैं, तबादले ख्याल हो रहे हैं। और हम सैल्यूट करते हैं इस मोदी सरकार को कि सबसे बड़ी देन जो है यहाँ पे 2019 से आज तक वो ये है कि यहाँ पर अमन है, सुकून है, चैन है और खून खराबा नहीं हो रहा है। और ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अब 370 से बड़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन दुख की बात यह है अभी भी कुछ परिवारवाद वाले जो नेता हैं वो वहीं पर फंसे हुए हैं, जो आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 370 के बाद जाने के बाद आज देखिए 12 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर में पसमानदगी से, गुर्बत से ऊपर आ गए। ये नीति आयोग का डाटा है। यहाँ से पता लगता है कि लोग अब आगे आ चुके हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान आज चंद्रमा पर पहुंचने वाला है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोग भी अब 370 से आगे पीओजे के जाने वाले हैं, जिसके लिए आज हमने मैराथन की बात कही है। भूल जाओ उनको, अब रन फॉर पीओजे के होगा और हम बताएंगे किस तरह से पीओजे के में हिंदुस्तान का परचम लहराएगा।